Okay, Nibir Etiaps, stay on with me. More breaking news coming in. Raja Raghuvanshi's family has spoken to NewsX after Sonam Raghuvanshi's alleged surrender in Uttar Pradesh. Listen in. 17 दिन का लंबा इंतजार, उस इंतजार के बाद में नतीजा क्या मिलता है? ये परिवार आज सुबह तक सोनम के पोस्टर लगाकर ये डिमांड कर रहा था कि सोनम घर लौट कर आए, सकुशल लौट जाए। बेटे को तो खो चुके थे, लेकिन बेटे को खोने का गम शायद ठंडा ही नहीं हुआ था कि खबर ये आती है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया है और सोनम ही कहीं ना कहीं इस पूरी कंस्पिरेसी में, राजा की हत्या में शामिल है। पूरा परिवार शॉक की स्थिति में था, सुबह तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। अब भी कहते हैं कि कुछ गुंजाइश हो तो हम समझेंगे, लेकिन जब चीजें साफ होती गई, चीजें क्लियर होती गई, गुस्सा, नाराजगी और कहीं ना कहीं वो दर्द, वो टीस इस परिवार के साथ में मौजूद है। सर, परिवार के साथ लगातार हम देख रहे थे, बेटे को खोने का गम तो दिखा ही था, फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहा था परिवार कि सकुशल लौट आए। जब ये स्थिति निर्मित हुई, कुछ कहने लायक कोई नहीं बचा था। निश्चित रूप से बहुत दुखद है जिस प्रकार की खबरें आ रही है और जो तथ्य अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उस हिसाब से उस परिवार के लिए जिसके बच्चे की अभी शादी हुई थी और जिस समय उनकी डेथ हुई है, वो हत्या की गई है, वो भी मेरा ख्याल है एक 8-10 दिन के अंदर शादी के बाद। तो ये दुखद तो है उस परिवार के लिए और उसकी भावनाएं आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है। अब रहा सवाल ये कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जांच होने दीजिए, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारा समाज पूरा उसमें साथ रहेगा। समाजजन ये कहते हैं कि जो हुआ निश्चित रूप से गलत हुआ है, लेकिन आज इस तरह की स्थिति बनी, क्या किसी ने इस तरह की उम्मीद तो नहीं रखी? नहीं रखी, कभी नहीं रही, तो बिल्कुल नहीं। ये जो उम्मीद आज तक नहीं समाज किसी ने नहीं रखी। शादी में आप शामिल थे, राजी खुशी, सब मस्ती, सब कुछ था, बिल्कुल राजी खुशी साथ वहाँ पे। और इसी परिवार ने देखा जब राजा को यहाँ लाया गया, जिस हाल में यहाँ लेकर आया गया, देखा बिल्कुल दृश्य था। तब 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 क्या भावनाएं रही थी? और तब भी मेरे ख्याल में परिवार यही कह रहा था कि सोनम आ जाए, सोनम बच जाए, सोनम बच जाए। के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि सजा प्रावधान होना चाहिए ताकि अन्य कोई दूसरे से दुस्साहस न कर सके भविष्य में। ये जो आप कह रहे हैं, ये भावनाएं निश्चित रूप से थी, क्योंकि शुरू से जब दोनों बच्चे गायब हुए तब भी हम लोगों की और सारे समाज संगठनों की भी यही मांग थी कि इनकी जांच हो और इनको तो जल्दी से जल्दी तलाशा जाए। जैसे ही राजा का शव मिला और वो जो स्थिति बनी थी वो तो आपने सब देखा है, लेकिन उसके बाद भी बहू के लिए भी उतनी ही अच्छी भावनाएं थी कि उनको जल्द से जल्द खोजा जाए ताकि उनके साथ किसी तरह की जान की रिस्क ना हो और उनको हम सकुशल वापस लौटा के ले आए। मुझे याद है, मैं माताजी से भी बात कर रहा था, वो हमेशा ये कहती हुई नजर आई कि मेरी तो बच्ची है, मेरी तो बेटी है, मुझसे गले मिल जाया करती थी। जब वो गई थी तब भी मैं मना कर रही थी, संभल के जाओ। ये स्थिति तो हर परिवार में होती है कि जब नई बहू आती है तो हम उसे बेटी बनाकर ही घर में लाते हैं, लेकिन जो अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है उस स्थिति में अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसमें पूरे समाज की, हमारे परिवार की, सभी लोगों की मांग है इसमें सीबीआई जांच कराई जाए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है वो उसमें इंक्लूडिंग सोनम भी है, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाना चाहिए, क्योंकि राजा का जिस तरीके से कत्ल किया गया विभत्स था, बहुत बुरा हुआ है परिवार के साथ में, और उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच हो और है ना उन्हें फांसी की सजा दी। सर, अंत्येष्टि के वक्त आप और हम सब यहाँ मौजूद थे, जिस वक्त राजा को लेकर आए थे, देखते ना बन रहा था। बिल्कुल देखते नहीं बन रहा था, बहुत गंभीर माहौल था, दोनों परिवार के लोग उसमें सम्मिलित थे और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर एक हफ्ते बाद आएगी। सर, जिस तरीके से भाई एंगल पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से राजा की हत्या की गई, अभी जो चीजें आ रही, जो खबरें आ रही हैं और पुलिस की तफ्तीश में जो चीजें आई, खासतौर से मेघालय पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ न कुछ रिकॉर्ड खंगाले होंगे, कुछ चैट्स देखी होंगी, कुछ जो भी किया होगा, उसमें तो यही तथ्य एस्टेब्लिश हो रहा है। सुनियोजित था, सब सुनियोजित रहा है। शादी के पहले सुनिए तो प्लानिंग कर लीजिए, पहले से प्लान कर लिया, पहले से प्लान किया गया था। और देखिए, परिवार की शराफत आज भी वही है कि अब भी एक गुंजाइश पर कहते हैं कि साहब जांच तो हो जाने दीजिए। ये होता है एक खानदान का असर, ये होता है एक परिवार का असर। बेटा खोया, बहू का कृत्य सामने आया,
अब भी कहते हैं कि और तथ्य आने दो, तब शायद हम विश्वास करेंगे। यही है हमारी संस्कृति की पहचान और यही है हमारे परिवारों की पहचान कि अपना बेटा खोने के बाद भी आज गुस्से में तो ये कहते हैं कि फांसी की सजा हो, और अगर किया है तो निश्चित रूप से ये डिमांड की जा रही है कि बड़ी से बड़ी इंक्वायरी की जाए और उसके तथ्यों को सामने लाया जाए। आज ये परिवार अपने बेटे को खोने का गम तो सह चुका था, लेकिन इस कृत्य के बाद शायद अपने आप को ठगा सा महसूस करता नजर आ रहा है। सूरज के साथ मैं इंडिया न्यूज़ इंदौर। All right, more news coming in. Our sources are now telling us that the